आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे अधिशासी अधिकारी यानी ईओ की, जो कि लोअर पीसीएस की एक बढ़िया पोस्ट होती है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि अधिशासी अधिकारी के बारे में बताइए कि अधिशासी अधिकारी क्या क्या कर सकता है। देखिए, अधिशासी अधिकारी वैसे तो देखा जाए तो ग्रेड पे के हिसाब से बहुत ही कम ग्रेड पे होता है इसका, लेकिन इसका जो भौकाल है, रुतबा है, पावर है, जितने ज़्यादा लोग इसके अंडर में काम करते हैं तो इतना ज़्यादा भौकाल रुतबा होता है अधिशासी अधिकारी का। तो इसके अंडर में कौन कौन से लोग काम करते हैं, क्या क्या इसकी पोजीशन होती है, कैसे इसका रुतबा और भौकाल इतना ज़्यादा होता है। देखिए, इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे ग्रामीण स्तर पे आपका बीडीओ होता है, बीडीओ यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो बीडीओ की वैकेंसी आती है। ये बीडीओ का जो रुतबा भौकाल होता है ग्रामीण क्षेत्र में, वही भौकाल अधिशासी अधिकारी का नगर पालिका स्तर पे होता है। देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उसमें आपके ग्राम पंचायत होते हैं, और जो आपका शहरी क्षेत्र होता है वहाँ नगर पालिका होती है। ग्रामीण क्षेत्र में आपके प्रधान वगैरह होते हैं, लेकिन नगर पालिका क्षेत्र जो होता है उसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन होते हैं। तो अधिशासी अधिकारी एक बहुत ही पावरफुल जॉब प्रोफाइल है। मतलब जब आप ज्वाइन करेंगे, जब आप इसका एग्ज़ाम निकालेंगे तो फिर अलग तरीके की फीलिंग आती है और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड एक जॉब होती है। सामाजिक स्तर से देखा जाए तो अधिशासी अधिकारी का जॉब प्रोफाइल बहुत ही बढ़िया है, मतलब लाजवाब है। इतना ज़्यादा रिस्पेक्टेड एक जॉब होती है ये कि लोग इसको पाना चाहते हैं, क्योंकि नगर पालिका स्तर पे जितने भी काम होते हैं वो अधिशासी अधिकारी के जरिए से ही होते हैं। बिना अधिशासी अधिकारी के परमिशन के कोई काम नहीं होता है आपके नगर पालिका में। तो चलिए यहाँ बात करते हैं कि अधिशासी अधिकारी जो होता है इसके अंतर्गत कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, कौन कौन से लोग काम करते हैं, किसके ऊपर इनकी कमांड रहती है हमेशा। ठीक, फिलहाल अगर देखा जाए तो इसकी सैलरी कम होती है। 2800 ग्रेड पे की ही जॉब है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 2800 ग्रेड पे की जॉब क्या ही करेंगे। वहीं हम चलिए एमआई ले लेते हैं। एमआई यानी मार्केटिंग इंस्पेक्टर बन जाते हैं। एसआई यानी जो है सप्लाई इंस्पेक्टर बन जाते हैं, या चकबंदी अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे लोग लोअर पीसीएस का फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ईओ के लिए, अधिशासी अधिकारी के लिए ही भरते हैं, क्योंकि वो नगर पालिका स्तर पे अधिकारी बनना चाहते हैं। अगर बात करें अधिशासी अधिकारी के अंतर्गत कौन कौन से काम आते हैं, तो देखिए, नगर पालिका का डेवलपमेंट कैसे करना है। जैसे आपका बीडीओ का काम क्या होता है, ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट कैसे करना है, गाँवों का डेवलपमेंट कैसे करना है। उसी तरीके से अधिशासी अधिकारी का काम क्या होता है कि नगर पालिका का डेवलपमेंट कैसे करना है, नगर पालिका का सौंदर्यीकरण कैसे करना है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो भी लेखा जोखा होता है वो सब पूरा जो है आपका अधिशासी अधिकारी के अंतर्गत ही होता है अपने नगर पालिका स्तर पे। ये वीडियो से इसका कंपैरिजन मैं नहीं कर रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि ग्राम पंचायत स्तर पे जो काम वीडियो का होता है वही काम नगर पालिका स्तर पे आपके ईओ यानी अधिशासी अधिकारी का होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा होता है। वीडियो को बहुत सारे काम नहीं मिलते हैं, लेकिन नगर पालिका स्तर पे अधिशासी अधिकारी को एडिशनल काम भी मिलते हैं और उसके अंतर्गत बहुत सारे अधिकारी काम करते हैं, ये आप समझ सकते हैं। तो अधिशासी अधिकारी वीडियो से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर की चीज़ है, मतलब छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये कंपैरिजन बताया जा रहा है कि हाँ, ये ग्रामीण स्तर पे जैसे होता है तो वो शहरी स्तर पे होता है। तो शहरों में कितना काम होता है आप समझ सकते हैं। बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, रोडें होती हैं, लाइट होती है, बहुत सारे काम होते हैं। मतलब अधिशासी अधिकारी मतलब भौकाल वाली पोस्ट है, समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा पावर होती है आपके नगर पालिका स्तर पे अधिशासी अधिकारी के पास। देखिए, अगर आप देखेंगे नगर पालिका स्तर पे कि नगर पालिका का पूरा जो सिस्टम है कौन संभालता है, तो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी यही पूरा नगर पालिका चलाते हैं और इन्हीं के जरिए से नगर पालिका चलता है। ईओ यानी अधिशासी अधिकारी के अंदर कौन कौन से काम आते हैं और ये कौन कौन सा काम करता है और कौन कौन से डिपार्टमेंट इसके अंतर्गत आते हैं, चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो विभाग आता है ईओ के अंतर्गत कि इंजीनियरिंग विभाग जो होता है जेईएन, ये आपके अधिशासी अधिकारी के अंतर्गत ही आता है। इसमें बहुत सारे काम होते हैं। सड़क टूट गई, सड़क का निर्माण होना है, पुल टूट गया है, पुलिया की मरम्मत करनी है, कुछ भी काम करना है आपका इंजीनियरिंग लेवल पे, तो वो सारा काम जो है अधिशासी अधिकारी के अंतर्गत ही होता है। तो इंजीनियरिंग विभाग जो होता है वो आपके अधिशासी अधिकारी को ही रिपोर्ट करता है। वहीं बात करें सैनिटेशन इंस्पेक्टर जो होता है, सफाई का जो पूरा
देखते हैं आपके इंस्पेक्टर, वो भी किसको रिपोर्ट करते हैं, वो भी आपके अधिशासी अधिकारी को ही रिपोर्ट करते हैं। भाई शहरों में क्या है, सड़क पे भी झाड़ू लगती है, समझ सकते हैं। जो भी आपके घूमने वाली जगह है वहाँ भी झाड़ू लगना है, वहाँ भी सफाई होनी है। तो सफाई का फंड वगैरह सब कौन रिलीज करता है, एक हिसाब से अधिशासी अधिकारी के बिना अनुमति के नहीं रिलीज होता है। और आपका जो सैनिटेशन इंस्पेक्टर होता है वो सारी रिपोर्ट आपके अधिशासी अधिकारी को ही देता है। किसी ने कोई अतिक्रमण कर लिया है, कब्जा कर लिया है, तो उसको हटवाने का काम कहीं ना कहीं आपके अधिशासी अधिकारी के अंतर्गत ही आता है। तो बुलडोज़र का प्रचलन चल ही रहा है, तो बुलडोज़र के जरिए ही ये सब काम होता है, समझ सकते हैं। और लेखा विभाग की बात करें, जूनियर अकाउंटेंट जो भी होता है वो आपका रिपोर्ट किसे करता है, वो भी अधिशासी अधिकारी को ही रिपोर्ट करता है। अधिशासी अधिकारी अपने आगे के ऑफिसर को रिपोर्ट करता है। तो ये आप समझ सकते हैं, जो आपका लेखा विभाग है, जूनियर अकाउंटेंट, वो किसको रिपोर्ट करेगा, आपके अधिशासी अधिकारी को। आजकल आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कंपनियां खुल जाती हैं, बहुत बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं, उसमें एक फायर इक्विपमेंट रखना ज़रूरी है कि कभी कोई दिक्कत हो गई तो उसे आग वाग बुझाने के लिए। तो ये सब कुछ मैनेजमेंट जो देखता है वो आपका अधिशासी अधिकारी ही देखता है कि भाई इसे तुम्हें रखना पड़ेगा, बिना रखे काम नहीं चलेगा। और कहीं आग लग जाती है, कुछ लग जाता है, तो उसके लिए भी अधिशासी अधिकारी ही अपना फायर ब्रिगेड को भेजता है, तभी आग बुझाई जाती है। इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, ये अगर चीज़ मैं बता रहा हूँ तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि जब सब काम अधिशासी अधिकारी ही करता है तो आगे के अधिकारी क्या करते हैं। तो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अधिशासी अधिकारी सारे काम की रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को देता है। अधिशासी अधिकारी का प्रमोशन कैसे होता है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे बढ़िया तरीके से। वहीं बात करें सर्वेक्षण शाखा जो होती है वो भी आपके अधिशासी अधिकारी के अंतर्गत ही आती है। जैसे सर्वेक्षण करवाना है, हेल्थ का सर्वे हो रहा है या पॉपुलेशन सर्वे हो रहा है या कोई भी सर्वे किया जा रहा है तो वो आपका अधिशासी अधिकारी के अंतर्गत ही आएगा। वही उस प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए अनुमति देता है। देखिए, राजस्व शाखा में जो आपका असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है वो भी किसे रिपोर्ट करता है, वो आपके अधिशासी अधिकारी को ही रिपोर्ट करता है। तो आप इन सारी चीज़ों से समझ सकते हैं कि एक राजस्व शाखा जो कि पूरा राजस्व का सिस्टम देखता है इंस्पेक्टर, वो किसे रिपोर्ट कर रहा है, अधिशासी अधिकारी को रिपोर्ट कर रहा है। वहीं बात करें असिस्टेंट लाइट इंस्पेक्टर की, तो ये भी आपके अधिशासी अधिकारी को रिपोर्ट करता है। तो इतने सारे लोग जो है अधिशासी अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं। इतने सारे लोग, इतने सारे डिपार्टमेंट अधिशासी अधिकारी के अंतर्गत आते हैं और बहुत ही भौकाली पोस्ट है, इतना आप समझ सकते हैं। देखिए, और सारी पोस्ट जो हैं जैसे एसआई है, आपका सप्लाई इंस्पेक्टर है, एमआई जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर है। वहीं अगर बात करें चकबंदी सहायक अधिकारी की, तो वो बहुत बढ़िया पोस्ट है, ऐसी बात नहीं। 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, ये तो 2800 ग्रेड पे की ही पोस्ट है। लेकिन लोअर पीसीएस में बहुत सारे लोग जो जाते हैं वो ज़्यादातर प्रेफरेंस आजकल ईओ को देते हैं। ईओ में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा होती है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे होती है। इसे अगर आप कंपेरिजन करना चाहते हैं तो बीडीओ से कर सकते हैं। देखिए, बीडीओ की जॉब प्रोफाइल आप देख सकते हैं। अगर किसी को लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट और बीडीओ में से चुनना पड़ जाए तो बीडीओ को चुनेगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि बीडीओ क्या है, वो ग्राम पंचायत से रिलेटेड एक पोस्ट है और सारे जो ग्राम पंचायत के काम होते हैं वो बीडीओ के स्तर से ही होते हैं। अब बीडीओ अपने अपर अधिकारी को रिपोर्ट करता है, लेकिन बीडीओ और प्रधान के बीच में क्या क्या सिस्टम चलता है ये सभी लोगों को पता है। उसी तरीके से आपके अधिशासी अधिकारी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन मिलकर के ही नगर पालिका चलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और लोअर पीसीएस की वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आ रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि 90% चांस है कि वो बिना पेट के आएगी। 10% में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90% चांसेस अभी भी यही है कि वो बिना पेट के आएगी। तो जो लोग भी अधिशासी अधिकारी बनना चाहते हैं, उनका एक सपना है कि भाई हम नगर पालिका स्तर पे धूम मचाएं, एकदम से भौकाल मचा दें, गर्दा मचा दें, तो फिर भाई तैयारी में लग जाइए बढ़िया तरीके से। जो भी लोअर पीसीएस का स्टडी मटेरियल है वो आपको स्टडी कॉपीज प्रोवाइड करवाएगा। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर सब कुछ वहाँ पर आपको लगातार मिलते रहते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। लोअर पीसीएस की अदर पोस्ट के बारे में भी हम आपको बता देंगे बढ़िया तरीके से। फिलहाल ईओ एक ज़बरदस्त जो है एक वैकेंसी है और इसे आप ले सकते हैं 2024 में। फॉर्म आना निश्चित है लोअर पीसीएस का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बढ़िया तरीके से मन बना लीजिए, क्योंकि अब की बार वैकेंसी भी काफ़ी आने वाली है।
बहुत दिनों के बाद आ रही। 2019 में सबसे पहले आई थी, अभी आपका 2024 चल रहा है, 5 साल बीत चुके हैं। और अब की बार अगर ये वैकेंसी आती है तो पता नहीं कब आएगी, 5 साल फिर बीत जाएंगे। तो भाई एक पोस्ट लेने के लिए अभी से लग जाइए मन लगा के। जब आप मेहनत करते हैं तो ऐसा लगता है कि रातें भी आपकी छोटी पड़ जाती हैं, लगता है कि रात नहीं है। और अगर मन बना लो तो अधिकारी बनना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आप समझ सकते हैं। और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।